सभी सेवक सेविकाओं को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी। आज मैं आपको सबसे छोटा सा और अच्छा अनुभव बता रहा हूँ। आज का अनुभव है एक नागपुर की सेवकिन ताई का, जो नागपुर में एक छोटी सी टपरी की दुकान चलाती है। और उनका यह अनुभव है कि वो सेवकिन ताई जब भी अपने घर में आटा गेहूँ जो पिसाने ली जाती थी, तो 10 पाइली ली जाती थी और 8 पाइली चक्की वाले को बताती थी। तो उसमें 10 रुपये का उसका फायदा हो जाता था। तो वो 10 रुपये के फायदे के चक्कर में हर बार 10 पाइली 15 पाइली ली जाती, उसमें से 2 पाइली 3 पाइली माइनस करके पैसे दे देती थी। उसमें से 10 से 15 रुपये उसका बच जाता था। तो एक प्रत्येक महिला में खामी होती है कि किसी का भी 2 पैसा बच जाए। तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि प्रत्येक महिला में 2 पैसे बचाने की लालसा होती है, लेकिन वो लालसा होनी चाहिए, पर वो सही रास्ता होना चाहिए। लेकिन उस सेविका ताई ने वो रास्ता गलत चुन लिया था। तो ऐसा क्या था कि वो 10 रुपये 15 रुपये बचाने के चक्कर में हर बार उस आटा चक्की वाले से झूठ बोलती थी और उसको कम पैसा दिया करती थी। तो ऐसा चलता रहा, सालों से चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसको पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो रही है। लेकिन एक दिन सभी मोहल्ले में लेडीज लेडीज बैठी थी और उनकी चर्चा चलने लगी कि तेरे घर में महीने साल के कितने कट्टे गेहूँ खत्म चलते हैं, या कितने कट्टे गेहूँ खाते हो। तो एक भाई बोलने लगी मेरे तो घर में दो दो कट्टे में हो जाता है। दूसरे भाई बोलने नहीं, मेरे तो घर में 1.5 कट्टे लगता है। लेकिन ये जो सेविका ताई थी, उनके घर में 6-6 कट्टे हो जाते थे साल भर के, और उनके घर में सदस्य की संख्या जो सदस्य थे वो भी कम थी। तो वो विचार करने लगी कि मेरे घर में इतने सारे गेहूँ कौन खाता है, क्योंकि हमारे घर में तो ज़्यादा लोग भी नहीं है, और 5-5 6-6 कट्टे गेहूँ कैसे लग रहे हैं। तो वो सेविका ताई एक दिन चर्चा बैठक में गई। तो उस चर्चा बैठक में जाने के बाद उसको किसी सेवक दादाजी ने मार्गदर्शन किया होगा। उस मार्गदर्शन से उसको ये गलती ध्यान में आई कि मेरे हाथ से क्या गलती होगी करके। इसलिए बोलते हैं कि चर्चा बैठक में जाने से हर गलती अपने को याद आती है, और हर गलती की वहाँ क्षमा मिलती है। तो हर कोई बताते हैं कि चर्चा बैठक जाने के लिए, हम चर्चा बैठक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ जाने से अपनी गलती की पूरी क्षमा मिलती है, और हर गलती अब जो छुपी हुई है वो भी बाहर आ जाती है। तो उस समय उस महिला ने को याद आया कि मेरे हाथ से ये गलती हो रही है। तो उसी क्षण उस महिला ने भगवान को वचन दिया कि भगवान, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं सदैव बाबा के दिए तत्व शब्द नियमों का पालन करूंगी, सत्य मर्यादा प्रेम का आश्रय करूंगी, व्यवहार करूंगा। ऐसा वचन देकर वो प्रसादी लेकर चर्चा बैठक से चलेगी। उस दिन से उनके घर में कोई भी किसी भी अन्न पानी में कमी नहीं हुई है। तो सीखने हमको यही मिला है कि हमें छोटी से छोटी गलती भी नहीं करनी चाहिए मार्ग में रहकर। जब कोई सेवक से कोई गलत करता है तो हम बोलते हैं कि तुझे बाबा दिखेगा, भगवान दिखेगा। लेकिन हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें भी भगवान और बाबा दिखता ही है, हमारे भी कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है। हमें हमेशा 24 घंटे चैतन्य में शक्ति भगवान बाबा हनुमान जी हम पर नजर रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इस बात से यही सीखने मिलता है कि हमको सदैव किसी भी परिस्थिति में अच्छे कर्म करना चाहिए और सही राह पर चलना चाहिए। सभी सेवकों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी। नमस्कार जी।